और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये समझेंगे फिर आगे की बातें करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग कह रहे हैं 45% लोग के ए ऑप्शन है। आज फर्स्ट डे है मैम मेरा, कैसे करूं क्या करूं विशाल, इस पे अभी एक अलग से वीडियो बन जाएगी और मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, बट मुझे पता है वो वर्थ इट रहेगा। आपका जो वेट है, जब नोट्स आपके सारे शेयर हो जाएंगे फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ लेने हैं और डेली क्लास आपकी आकर के अटेंड कर लेनी है। उन नोट्स में से और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको मैराथन की फॉर्म में भी करा दूंगी, तो टेंशन लेनी नहीं है। और ये सब फ्री नोट्स हैं, फ्री क्लासेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये कहता है अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज चिल्ड्रन, यानी सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। देखिए जब बात लिखी हो, ये कंस्ट्रक्टिविज्म अगर लिखा है, कंस्ट्रक्शन मतलब बच्चा एक्टिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, चाहे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो चाहे ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो। सामाजिक संरचनात्मक या रचनात्मक पहलू की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आएगा, वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है जी। अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यहां लिखा होता तो प्याजे हो जाता। प्याजे कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा, वाइगोत्स्की कह रहे हैं ग्रुप में सीखेगा। समझ में आ गई बात। पहला ऑप्शन है एज पैसिव रिसीवर्स, ये तो एकदम नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को पैसिव हम नहीं रखते। क्या करते हैं, बच्चे को पैसिव नहीं रखते, बच्चा निष्क्रिय नहीं है। फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण कैसा जिसमें बच्चा ही पैसिव है, फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बचा ही नहीं। ठीक, तो ये तो नेगेटिव हो गया। क्या हुआ भाई, बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कल्चर न्यूट्रल लर्निंग कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग वाइगोत्स्की को देखते हैं और कल्चर देखते हैं एक साथ आंसर कर देते हैं। ये कल्चर न्यूट्रल अगर इसकी जगह लिखा होता ना तो इसका मतलब हो जाता सांस्कृतिक या संस्कृति तटस्थ, मतलब कल्चर जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स से खेल जाते हैं सीडीपी में। तो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट से स्वतंत्र है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिस समाज और जिस संस्कृति में रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप जिस समाज जिस संस्कृति में जिस जगह पर रह रहे हैं वहां की समाज और संस्कृति का या स्थितियों का परिस्थितियों का आप पर प्रभाव पड़ता है। बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो डिफरेंट निकल जाते हैं खराब सिचुएशन में भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, क्या हुआ, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में। ये बात सही है, जहां कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा होगा वहां बच्चा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। यानी कि एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में वो बच्चा जो ज्ञान को का सृजन करता है और एक्टिवली सृजन करता है, बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। एज प्री प्रोग्राम्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी क्या कहते हैं इसको, हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को तो क्या किया है, इग्नोर किया है वाइगोत्स्की ने, जिसको ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कह रहे हैं वो वाइगोत्स्की की ही बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की ने नेग्लेक्ट किया है जैविक आधार को, हेरिडिटी को, ये इनकी एक आलोचना भी मानी जाती है। अब आप सिर्फ आंसर मार्क नहीं कर सकते, अगर बाकी के पूरे क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया तो पेपर में फंस जाएंगे फिर। ठीक है ना, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर है बच्चा नॉलेज का। ठीक, अब यहां चाहे रेडिकल लिखा होता आंसर तब भी सेम ही होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, आपका फेवरेट असर्शन यानी अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए समझिए और जानिए। असर्शन यानी अभिकथन कहता है साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चिल्ड्रंस एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि, यानी बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, वो खेल कूद रहे हैं साथ में, इन सब, और खाना ठीक मिल रहा है तभी खेल कूदने का भी मन करेगा। शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को बढ़ा देती है। यानी अगर सब कुछ आसपास कॉन्ड्यूसिव है, बच्चे को अच्छी नींद मिल रही है, खाना मिल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी करने को मिल रही है, तो वो ग्रुप में खेलेगा, कूदेगा, मजे करेगा, तो यानी उसका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया इन रिटर्न उसको, उसके संज्ञान को, उसके दिमाग को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में संबंधित होते हैं। यदि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, पीसीएसई जिसको हम कहते हैं, ये सब सही हो रहे हैं तो संज्ञानात्मक भी सही होगा, है ना। तो इंटर रिलेटेड होते हैं विकास के चारों मुख्य पक्ष, तो इसलिए एक अगर अच्छे से हो रहा है तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हाथ में चोट लगी हुई है तो
हो सकता है वो दर्द दिल पे भी रहे, है ना। मूड जिस दिन खराब है तो हो सकता है काम पर भी असर आए, तो दिमाग पर भी। ठीक, रीजन क्या है इसका? ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। कमाल हो गया, यही बात जो मैंने आपको अभी बताई वही इन्होंने कहा है कि विकास के सभी पहलू क्या हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब ये दोनों बातें ट्रू हैं, सत्य हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल बात, सरल बात, सुंदर बात। ये तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा पता है, पसंद है ये ऑप्शन कि जब कुछ समझना है तो ये कर दो। हालांकि हमेशा सही नहीं होता, बट इस केस में 100% सही है, क्योंकि दोनों बातें सही है और यही मतलब है। कोई कह रहा चॉकलेट दीजिए, अभी शौर्य सिंह देंगे आपको चॉकलेट, ये स्कूल से लेके आए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और तब जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा सा सवाल है, लेंदी तो होते ही हैं सीडीपी के क्वेश्चन, है ना। देखिएगा, पोल नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है यार पोल, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आ रहा है। हमने डिनर नहीं किया, इतनी तेज भूख लगी है पोल के चक्कर में, ऐसे कैसे नहीं है? वरना शौर्य भैया आज हमें चाय पिलाते, निशा दीदी तो गायब हैं। पोल मिल तो रहे साथ में, साधना हैप्पी चिल्ड्रंस डे भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये समझेंगे। एज सून एज सुनीता बिगेन टू वॉक, यानी जैसे ही सुनीता ने चलना शुरू किया, शी वुड डांस वेन एवर शी हर्ड म्यूजिक, उसको कहीं से धुन सुनाई देती और वो नाचना शुरू कर देती। जैसे ही उसने अपने पैरों पे खड़े होना शुरू किया, चलना शुरू किया, वैसे ही जब उसको म्यूजिक सुनने को मिलता है तो वो कुछ करना शुरू कर देती। ठीक है बात। हर पेरेंट्स क्लैप्ड व्हेन शी डांस्ड एंड एनकरेज्ड हर टू इमिटेट डांसिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द टीवी शोज। उसके पेरेंट्स ने जब ये देखा भैया हमारे बच्चे में ये कुछ क्षमता सी है, तो क्या करा, उन्होंने तालियां बजाई, वेरी गुड, शाबाश, अरे बेटा तुम रियलिटी शो देख के ना डांस की प्रैक्टिस किया करो। क्या किया? एनवायरमेंट ने जो हेरिडेटरी एबिलिटी, उसके अंदर क्षमता थी, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था अंदर से, उसको बढ़ावा दे दिया। बात तो सही है। सून सुनीता स्टार्टेड टू डांस क्वाइट वेल, कुछ ही टाइम की बात थी, सुनीता ने आग लगा दी, मतलब सुनीता बहुत अच्छा डांस करने लग गई कुछ ही समय में। कितना लेंदी है लेकिन आसान है ना तानिया, आसान है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। विकास आनुवंशिकता और परिवेश दोनों के बीच की अंतःक्रिया है, यानी विकास गुणनफल है प्रकृति एवं पोषण का, हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट का। ठीक है जी, आनुवंशिकता और वातावरण का। अगर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर टीवी शो कभी दिखाया ही नहीं, म्यूजिक कभी सुनाई नहीं एनवायरमेंट में, कहां से डांस करेगी? और माँ बाप ने एनकरेज किया, कुछ बच्चों को दबा दिया जाता है, अरे ये डांस करना कोई तुम्हारा काम है, मत करो, ये खराब बात है, तो नहीं हो पाता डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी यानी उसके अंदर वो आंतरिक क्षमता, वो हेरिडिटरी भी थी चीजें, और क्या था, एनवायरमेंट भी वैसा मिला। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोमीन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही काफी हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर यही होगा, ये भी याद रखिएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, हमने दिमाग में रटा हुआ है हे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन ने पूछा जी आंखों का जो आपका रंग है वो कहां से ज्यादा निर्धारित होगा, आपकी हाइट किससे ज्यादा निर्धारित होगी, इंटेलिजेंस पे किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आंसर होगा हेरिडिटी। लेकिन हमने तो रट्टे लगाए हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होगा आंसर। तो ऐसा नहीं करना है कि बस ऑप्शन देखा खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है ना। मॉर्निंग में आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, जया अभिमन्यु कह रहे हैं। चलिए जया, मैं एक बार प्लान करती हूँ कि 2 क्लास रख पाए, मॉर्निंग तो नहीं बट हाँ आफ्टरनून में भी अगर हो पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 नंबर में फंसा देगा आपको। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी कि ए ऑप्शन भी इन्होंने सही दे दिया। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, जी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग होगा, प्याजे चचा के अनुसार। आज मैंने देखा था कोई तो कॉमेंट आया था तो उन्होंने अपना नाम ही लिख रखा था, प्याजे चचा स्विट्जरलैंड वाले। देख रहे हैं, इतने क्रिएटिव लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है हमारे चैनल पे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, भाई प्रिडिक्टेबल होता है, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। सुबह उठे हाथ इतना लंबा निकल गया, पता ही नहीं चला, लग रहा है कि भाई साहब डर लग रहा है देख के। अनप्रिडिक्टेबल ऐसा नहीं होता कि आज बच्चा इतना सा था और कल इतना बड़ा हो जाएगा अचानक से, माँ बाप ही भाग जाएंगे। ठीक, डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी निर्धारित करती है, जी नहीं। कुछ पक्ष जो है विकास के वो ज्यादातर प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और भी कुछ ऐसी चीजें, आपकी बुद्धि। लेकिन एनवायरमेंट से कुछ और ज्यादा पक्ष जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और दोनों मिलके चलते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ हेरिडिटी कारगर है, लेकिन किसी क्षेत्र में